में भारत जोड़ो में अच्छा काम बहुत बहुत मेहनत। नमस्कार। वेरी गुड। ओ पीछे यार नालो नहीं पॉलिटिकल इशू और जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज जो जम्मू कश्मीर में हो या जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे जेकेपीसीसी के श्री गुलाम नबी मोगा साहब, वाइस प्रेसिडेंट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स, सेल्स और डिपार्टमेंट्स के हेड्स, सेक्रेटरी साहिबान और खुसूसन हमारे जो डिस्ट्रिक्टों के हेड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, पहले मैं आप सब लोगों का जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की तरफ से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं और आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप पहली बार एसीसी में पदाधिकारी बनके बड़ी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल हुए। आज जिस टाइम पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो एक डिफरेंट मोड में चल रही है। जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया आर्टिकल 370 पे, और आज कुछ दिन के बाद, पहले हमारी जो मीटिंग थी वो 20 नवंबर को थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से वो मीटिंग जो है डेफर हुई। अगर उस वक्त हमारी मीटिंग होती तो उसका एक अलग पॉलिटिकल एजेंडा होता। एरिया जो है स्टेट का वो टोटल कंप्लीटली चेंज हुआ। तो आज जो मीटिंग है पॉलिटिकली दूसरे ही मैटर में आज आपके सामने हो रही है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, इसकी जो स्टेट की पोजीशन है, हमारी स्टेट पूरी हर तरफ से बॉर्डरों से घिरी हुई। एक साइड से चाइना और एक साइड से पाकिस्तान और दूसरी साइड से जो हम तो फख्र से कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को सेफगार्ड्स दिए थे आपके लोगों को आर्टिकल 370 की शक्ल में, 35A की शक्ल में, जिसमें महाराजा का एक स्टेट सब्जेक्ट जो यूनिक है जम्मू कश्मीर के लोग 1947 नहीं बल्कि 1927 में महाराजा ने हमें दिया, जिससे हमारी लैंड की प्रोटेक्शन, जिससे हमारी जॉब्स की प्रोटेक्शन, जिससे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन, जिससे हमारी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन, चाहे वो डोगरा आइडेंटिटी हो या कश्मीरी आइडेंटिटी हो या पहाड़ी आइडेंटिटी हो या गुजर आइडेंटिटी हो या हमारे माइनॉरिटीज के लोगों की आइडेंटिटी हो, सिख कम्युनिटी की हो या हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की आइडेंटिटी।
उसकी प्रोटेक्शन था जो हमें उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 370 की शक्ल में दिया। लेकिन आज लोग मायूस हैं, लोग परेशान हैं, जाए तो जाए किसके पास। तो मुझे लगता है कि एक ही उम्मीद की किरण बची है, वो कांग्रेस पार्टी है। अगर नेशनल पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी का 70 साल का एजेंडा था इस आर्टिकल को हटाना। लोगों की जो यहां की उम्मीद, हमारे लोगों के साथ बात करने के बगैर, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर, हमारे चुने हुए नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर जो उन्होंने मुंह खेला, तो लोगों की मायूसी इस लिहाज से है कि हमसे इन मामलों में पूछा नहीं गया। हो सकता है हमारी जो रिजर्वेशन, तो आज जो हमारी रिजर्वेशन है, जिसमें हमारी जमीन का मसला है, हमारे जॉब्स का मसला है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का मसला है, आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा यहां रेत, बाजरी, पत्थर सब लूटा जा रहा है। किस तरीके से यहां पे शराब की दुकानें जो है घर घर खोली जा रही है, और उसमें सबसे ज्यादा जो है लूट रहे बाहर वाले लोग। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जो पार्टी में उस टफ सिचुएशन में रहे, पार्टी जिनने काम किया उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। स्टेज पे लोग जुड़े और यात्रा जम्मू कश्मीर की इस वक्त भी हो सकता है नंबरिंग हमारी कम हो, लेकिन इंटरनेशनल अगर हिट रही वो जम्मू कश्मीर में रही, उसका सारा क्रेडिट जो है हमारे कार्यकर्ताओं को और आप लोगों को जाता है। आज हमारे साथी जो आगे पीछे चले गए थे, हो सकता है उनको उस वक्त एजेंडा जो है डिफरेंट लगता था हमारे से, लेकिन उनको जल्दी समझ आया कि भाई हम गलत रास्ते पे गए हैं, वो एकदम वापस आ गए और उनको भी हम आज वेलकम करते हैं देश में कि हम सारे ये कांग्रेस में। हिंदी वर्जन जरा टफ है लेकिन ऑथेंटिक हमारा अंग्रेजी का रेजोल्यूशन है, इसको हम हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके सर्कुलेट कर रहे हैं, ये भी सर्कुलेट होगा अभी थोड़ी देर। जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी executive recalls the historical role played by the Congress Party under the great leadership of Father of Nation Mahatma Gandhi, first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, along with great stalwarts Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Maulana Abdul Kalam Azad, and other stalwarts in the integration of Jammu and Kashmir with the Union of India, and in recognizing the aspirations of the people of Jammu and Kashmir in the Constitution of India, extending certain guarantees in the shape of Article 370 in view of the special circumstances and the peculiar situations in which the JNK acceded to India, rejecting two-nation theory of Pakistan on the basis of a theocratic state, despite the state bordering Pakistan. के हमारे महान नेता महात्मा गांधी जी की आदत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और उनके साथ के स्टालवार्स ने जो ऐतिहासिक रोल जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जुड़ने में, विलय में, इंटीग्रेशन में प्ले किया, उसको हम याद करते हुए सराहना करते हैं, क्योंकि रोज रोज वहाँ हमले और गुमराह किया जाता है देश को। यही रियासत में हम लोग ये जवाब सक सकते हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक रोल प्ले किया और साथ में यहाँ की भावनाओं की कदर करते हुए, और जिस स्पेशल सिचुएशन में जम्मू कश्मीर एक बहुमूल्य मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान की दो नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए लोगों ने जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय किया, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने कुछ गारंटीज हमें 370 के रूप में दी थी। द बीजेपी गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल एजेंडा has unilaterally removed those guarantees and downgraded and divided the status of historical state into UTs
whereby people have lost their identity and right to land and jobs and natural resources. कि बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के मद्देनजर उस ऐतिहासिक रियासत को एकतरफा तौर पे डाउनग्रेड कर दिया और हमारी जो गारंटी जो मैं समझती हूँ कि महिलाओं का सॉलिड वोट है वो सकारात्मक पड़ रहा है। That even pledged to sacrificing her life for the motherland. The goal was always for the welfare of the people and the interest of the country. Further, India came first, then anything else. The courage and strength came from the masses of the people who made her achieve the impossible. Many actually settled down for the new term in office from 16th March 1971. She was confronted with a full-blown crisis on land. The seeds of distrust and animosity between the East and West Pakistan were sown by the Pakistani government. When the Pakistani regime refused to respect the popular mandate and accepted Sheikh Mujibur Rahman as the Prime Minister. In the Pakistan general election in December 1970, the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won an absolute majority in the Pakistan National Assembly. The Pakistani regime tried to give an impression in screenshots that transfer of power was needed, and instead, preparations were afoot for the eventual military crackdown. Apprehending his arrest, Sheikh Mujibur Rahman gave a clarion call to his people to fight for complete independence, whatever may be his fate ultimately. Flouting the popular mandate, the Pakistan government let loose a wave of terror on armed and innocent people. Indira Gandhi took charge of a very great country to shoulder an intolerable burden of looking after 10 million refugees, attending to their medical aid, food and stay. The refugees were fleeing their homeland to escape the genocide in East Bengal, and they were under Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal. The visit was to personally convey her sympathy and solidarity, besides to supervise arrangements like pitching thousands of tents for setting up temporary shelters for the refugees coming from Bangladesh. Many refugees were wounded, to browbeat India failed, as Indira Gandhi remained firm on the need for seeking an early political settlement. Similarly, U.S. Senator Edward F. Kennedy visited India. After meeting with Indira Gandhi, he visited the refugee camps to see for himself the current situation, but nothing seems to have changed on the ground. Acting enthusiastically in a rapidly changing situation, Indira Gandhi pledged to sign the Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation on August 9, 1971, at a time when the United States and China were backing Pakistan to inherit in its misadventures. Soon after, she paid a visit to the Soviet Union. Amid the brutal tragedy, Indira Gandhi undertook a six-nation tour of the United Kingdom, France, Germany, Austria, Belgium and the United States of America. It was a quest for peace and justice for the people of Bangladesh. Refugees is equal to the population of some of the countries of Europe, such as Austria and Belgium. और सारे हमारे समाज के नेता हैं। सुबह से ये डिस्कशन चल रही थी और मैं समझता हूँ कि हर एक साथी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए।
मेरी पसंद के भी हो सकते हैं और मेरी मर्जी के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये समय की पुकार है कि हम तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने जो सुझाव यहाँ पे दिए वो पार्टी की बेटरमेंट के लिए यहाँ पे दिए, हमें उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि कुछ मैंडेट दिल्ली की लीडरशिप के पास है, रजनी पाठक जी, मनोज यादव जी, सब यहाँ पे बैठे हैं। बेहतर यही होगा कि जो रेजोल्यूशन यहाँ पे लाए हैं, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, बड़ा मंथन करने के बाद 4-5 घंटे उसमें डिस्कशन करने के बाद हर एक बुनियादी जो लोगों की मुश्किलातें थी उसको इस 2 दिन लगे, उनको लफ्जों में परोगे, पन्नों के इतिहास से आपके सामने रखे। अब जरूरत यह है कि लोग अब ये बिल्कुल ढीली राजनीति पसंद नहीं करते। लोगों को चाहिए एग्रेसिव लीडरशिप, जो एक तूफान से इस स्थिति को निकाल के दे जाएगी, वो कांग्रेस की लीडरशिप है। और हम समझते हैं कि जो बेसिक बुनियाद थी जो मोदी ने, चाहे रिफ्यूजी के हो, चाहे नौजवानों के हो, चाहे गवर्नमेंट मुलाजमों के हो, वो सब चीजें यहाँ पे इसमें लिखी है। बहुत मेहनत यहाँ के नेताओं ने यहाँ पे की है। और जहां तक लोगों का यह सवाल है कि सब लोग इकट्ठे रहो, आपको मंच में सारे नेता इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टी की इनर डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन ये समझ के चलो ये एक संतरा है, संतरा खोलोगे लाला दुनिया जरूर हो सकती है, लेकिन विचारधारा सेम है। हमारा टारगेट है बीजेपी को लताड़ना और कांग्रेस का पश्चिम लहराना और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का दबदबा होना। अगर हम सच्चे कांग्रेसी हैं तो राहुल गांधी जी ने जो पैदल यात्रा 4,000 किलोमीटर से ज्यादा चल के पूरे जम्मू कश्मीर के बाद करगिल जैसी चीजों में हमें एक संकेत दिया लोगों को, तो उन्हें एहसास उसका करना है। तभी राहुल गांधी की पद यात्रा कामयाब हो सकती है जब हम भाईचारे के साथ रहें। कश्मीर के सारे नेता अगर यहाँ पे आए, मैं देर की राय से उनका स्वागत जम्मू में करता हूँ। ये कंपोजिट कल्चर है। मिलजुल के अपनी बातें यहाँ पे रखी, समय को ध्यान में रखते हुए वो बहुत अच्छा इस सेशन को इंतजाम यहाँ पे दिया। बच्चों के रोजगार का सवाल है, हम ये मुद्दे लेके लोगों में जाएंगे तो वही उनका कंट्रोल होगा। यही रास्ता नहीं मिलेगा जहाँ पे हम कांग्रेस की विचारधारा को आगे तक ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार प्रोग्राम हमने नसीब के लिए हम आपसे रूबरू हो सके, आपके विचारधारा सुनी। हमें लगता है कि बहुत वैल्यूएबल सजेशन थे, हमें सब लोगों को मिलकर जम्मू कश्मीर एक टाइम हमसे पहले होता था, और जो यहाँ आदत भी हमारे लीडरों को होता था कि कहीं न कहीं एक काम पावर के साथ जुड़ी होती है, एक बल मिलता था। मगर 2014 से लेकर आज हम उससे वंचित हैं। न स्टेट में हमारा रूल, ना ही मरकज में कांग्रेस पार्टी का कोई सरकार के साथ वाबस्ता। और इस सब के बावजूद जहां एक लहर 2014 में चली जम्मू में बीजेपी के हक में और कश्मीर के अंदर एक दूसरी रीजनल पार्टी के हक में, और दोनों ने मिलजुल कर सरकार बनाई, बावजूद इसके कि कई सारे सिग्नल्स, कई सारे पड़ाव उनको बाईपास करके वो सरकार बनानी पड़ी, मगर बनाई। अपने अपने आइडियोलॉजीज के साथ समझौते भी किए। और मैं उन कारकुनों को जो उस वक्त कांग्रेस के साथ बने रहे, और उन कारकुनों को, वो चाहे बूथ स्तर के थे, वो ब्लॉक स्तर के थे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, या वो स्टेट लेवल के थे, जिन्होंने उस वेव के बाद, उसके बावजूद कांग्रेस का झंडा थामे रखे और कांग्रेस के प्रोग्राम को आगे चलाया। मैं वो क्रेडिट उन वर्कर्स को देना चाहता हूं, उन सिपा सालारों को देना चाहता हूं। अगर बीजेपी और पीडीपी की सरकार को इस रियासत से किसी ने भगाया तो उन कांग्रेस वर्करों ने भगाया, जिन्होंने पूरे देश में उनकी अनहोली अलायंस को एक्सपोज किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, रजनी पाटिल जी, रजनी पाटिल जी, शुक्रिया।
धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ एक चेहरा यहाँ बैठ के सुबह से, और हर कोई क्षेत्र से, हर कोई कोने कोने से यहाँ पे लोग आए हैं, और उनको देख के मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जो ताकत से वो लड़ रहे हैं साइलेंस प्लीज। और लड़ने की और भी मंशा रखते हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं जब से यहाँ इंचार्ज हुई, पहले मीर साहब थे, उसके बाद में प्रकाश साहब थे, जो भी प्रोग्राम हमारे तरफ से AICC से आया, उस प्रोग्राम में आप सभी ने भरपूर मेहनत करके सभी साथ दिया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक महीने पहले साधारण मुझे करण साहब का फोन आया कि हमने पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी मीटिंग सबने मिला बहुत जरूरी है। उसी वक्त पे हमारा चल रहा था चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, और फिर सबको जिम्मेदारी कभी मीर साहब को दी, मुझको दी, विकास साहब को, और हमें लगता है कि उस टाइम पे जो नहीं हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि फिर उसके बाद जो चुनाव के रिजल्ट आ गए, चुनाव के रिजल्ट के बाद जो वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में हमारे यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। मैं मन से धन्यवाद देना चाहूंगी रविंद्र शर्मा जी, खैरा साहब और यही सभी टीम, हमारे पूर्वाध्यक्ष नल्ला साहब, मीर साहब, ताराचंद जी, मुला राम जी, मीर मोहम्मद सैद साहब, मोगा साहब, इन्होंने सब ने 2 दिन से मेहनत करके मसौदा तैयार किया है, और ये मसौदा तैयार करके अच्छा, जैसे मेहनत करके आपके सामने उन्होंने मसौदा दिया है, जिसको हम दिल्ली में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी मीर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि जो मेहनत आप लोगों ने की है और आज तक करके आए हैं, इनको कहीं ना कहीं अभी रिवॉर्ड करने की जरूरत है। हम तो सब सत्ता में आए हैं, कहीं ना कहीं किसी को राज्यसभा मिली है, किसी को अध्यक्ष पद मिला है, किसी को CWC मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बैठे हुए बहुत सारे भाई बहन हैं कि अनेक सालों से काम ही करते आ रहे हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है, और अगर वो मिलवाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमें खुद को धैर्य आत्मा, अगर भगवत गीता में पढ़ी है तो हमने हमारे लिए उद्धार करना चाहिए, और कोई आपका उद्धार नहीं करेगा, यही सोचना चाहिए। और हमारे जो आने वाले चुनाव है उसमें 2 चुनाव भी होंगे जो मैं देख रही हूँ। परसों जो वर्टिका है उसमें सितंबर 24 तक विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव तो तय हो जाएगा, जैसे बाकी देश में होगा, लेकिन ये दोनों भी चुनावों के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल इन राज्यों के चुनाव के बाद जो हमें हमारे हाथ शुभ नामे जागे, शुभ आशीष मांगे, नारे तब जय गाथा, जन गण मंगल गाए, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ब्रदर है मेरा, हाँ मखनोत्रा।